हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी और बागेश्वर धाम सरकार के कुछ ऐसे लोग जो इन्हें फ्रॉड कहते हैं और वो नास्तिक लोग जो बिना किसी तर्क के इनकी आलोचना करते हैं और सनातन धर्म को टारगेट करने वाले इन्हीं लोगों के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि ध्रुव राठी जो कि इतने बड़े यूट्यूबर है वो बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या कहे गए हैं, वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। तो गाइस चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो कथा का वाचन करते हैं इन्हें लोग व्यवसाय कहते हैं। तो उन लोगों को मैं अगर बात करूं तो वो लोग कहते हैं कि एक कथा के लिए 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इस वीडियो में देखिए। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं इनके कथा वाचन को बार बार व्यवसाय क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी एक कथा वाचन के लिए 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो हम सेवा तो नहीं बोल सकते, इसीलिए हमें व्यवसाय बोलना जरूरी है। शुद्ध रूप से कथा वाचन का व्यवसाय करते हैं। उन लोगों को मैं ये बता दूं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी तो कथा का वाचन करते हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, लेकिन दान स्वरूप में जो भी राशि आती है वो गौ सेवा में जाती है, गरीबों के भोजन में जाती है, भंडारे में जाती है और जो उनका आश्रम है कुबेश्वर धाम उसके संचालन में इस राशि का उपयोग किया जाता है। तो जो लोग इन्हें धंधा या व्यवसाय कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उसके बाद हम दूसरी वायरल खबर के बारे में बात करेंगे कि उनका बेटा राघव मिश्रा जो कि फेल हो गया है। ये एक बहुत बड़ी अफवाह है। बेटे राघव मिश्रा के बारे में न्यूज में साफ साफ तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बड़े बेटे राघव मिश्रा कक्षा 8वीं में फेल हो गए। कई माताएं पंडित मिश्रा जी के टोटके सुनकर अपने बच्चों को जबरदस्ती शिवलिंग पर पानी चढ़ाने जैसी सलाह देती है। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये अखबारों में छपी और अखबारों में छपने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल। तो ये अफवाह भी बिल्कुल गलत थी। उनका बेटा जो कि राघव मिश्रा है वो फर्स्ट क्लास पास हुआ है। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर उनकी मार्कशीट देख सकते हैं। उनकी मार्कशीट साफ तरीके से ये बताती है कि उनका लड़का राघव मिश्रा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। तो जो कहने वाले लोग हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बेटा फेल हो गया है, ये बिल्कुल गलत है। और कुछ नास्तिक लोग ये कहते हैं कि शिवलिंग पर पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो उन नास्तिक लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ये कहते हैं कि आपको 1 लोटा जल लेके जाना है, सारी समस्या का हल है। आप प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाइए, आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। और कुछ नास्तिक लोग ये कहते हैं कि 1 लोटा जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता। उन लोगों को मैं ये बता दूं कि हमारे सनातन धर्म में शिव जो कि परम शक्ति का केंद्र माना गया है और किसी की आस्था अगर शिवलिंग पर है और उस आस्था के कारण उस व्यक्ति को मानसिक तौर पर लड़ने की शक्ति मिलती है, तो उस शक्ति स्वरूप शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या बुराई है। तो ऐसा कहने वालों पर ये एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब प्रदीप मिश्रा जी के साथ में उनके पिता श्री रामेश्वर दयाल मिश्रा, इनकी मृत्यु जून 2022 में हार्ट अटैक हुई है। अब इस पर आप विचार करिए कि क्या पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो टोटा है हार्ट अटैक से बचने का, 1 लोटा जल चढ़ाने का, उनके पिताजी को नहीं बचा पाया। और यदि पंडित मिश्रा जी का टोटा खुद उनके पिताजी की जान नहीं बचा पाया तो ये आप और हमारे लिए किस हद तक कारगर होगा। आप इस पर विचार करिए। क्या पंडित मिश्रा जी सिर्फ अंधविश्वास और झूठी पब्लिसिटी लेने के लिए प्रकार के टोटके बताते हैं? इस वीडियो में जो शख्स देख रहे हो, इस शख्स का नाम दीपक गुजर है और ये कहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पिताजी का जो निधन हुआ था वो हार्ट अटैक के कारण हुआ था। और वो उस बात को लेकर कह रहे हैं जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी हार्ट अटैक से निदान के उपाय बता रहे हैं और उसे गलत साबित कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो उनके पिताजी का जो निधन हुआ था वो एक लंबी बीमारी के चलते हुआ था, ना कि हार्ट अटैक से। तो जो ये लोग कहते हैं कि उनका पिताजी का निधन हार्ट अटैक से हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। नारी शक्ति के लिए भी इस प्रकार कुंठित भावना रहे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कई बार खुले मंच से पंडित मिश्रा जी नारी शक्ति पर टिप्पणियां करते पाए जाते हैं। महिलाओं को कब नहाना चाहिए, किस समय नहाना चाहिए, किस प्रकार नहाना चाहिए, महिलाओं को किस घर में रहना चाहिए। पंडित मिश्रा वीडियो में ये व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि महिलाओं को के बारे में गलत अफवाहें फैला जा रही है, महिलाओं के बारे में किस तरीके से पंडित जी बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, महिलाओं के बारे में वो जो भी बात कर रहे हैं वो पुराण के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि महिलाओं को सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, उसके बाद स्नान करके ही उन्हें सारा काम करना चाहिए। तो वो बता रहे हैं पुराण के हिसाब से। आपको मानना है तो मानो, वरना मत मानो। तो जो ये कहने वाले लोग हैं कि जो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और इस व्यक्ति को भी मैं बता दूं कि जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो भी बात कहते हैं वो पुराणों के हिसाब से कहते हैं। और आप अगर इसमें गलत बात करते हो तो कहीं ना कहीं आप गलत हो, ना कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी। आप और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। बात कर लेते हैं ध्रुव राठी जी। ध्रुव राठी ये कहते हैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कि उम्र में से मेरे से भी छोटा है। तो मैं आपको बता दूं ध्रुव राठी जी की ज्ञान प्राप्ति के लिए उम्र मायने नहीं रखती। मैं अगर आपको बता दूं कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्वामी विवेकानंद की बात करूं तो विश्व धर्म सम्मेलन को उन्होंने 25 साल की उम्र में संबोधित किया था। हमारे यहाँ जो गणपति गजानन है उन्हें हम ती का देवता कहते हैं, वो भी बचपन से। तो इसमें
इसमें उम्र कहाँ मायने रखती है, जो आपका ये कहना भी बिल्कुल गलत है। पे नॉर्मली करता है लोगों के दिमाग को पढ़ना, माइंड रीड करना और अपने बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना लोगों की प्रॉब्लम्स के। उसके बाद ध्रुव राठी ये कहते हैं कि ये कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ लोगों का माइंड रीड करते हैं। तो मैं ध्रुव राठी जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों का माइंड रीड कर सकते हो? ऑब्वियसली आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैं माइंड नहीं रीड कर सकता, क्योंकि माइंड रीड करने के लिए उच्च बौद्धिक क्षमता होना बहुत जरूरी है, जो कि तब और जब से आती है। तो ये बोलना गलत होगा कि ध्रुव राठी जी वो माइंड रीड करते हैं। एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, जो इतनी तादाद लोगों के सामने भी उनके जो पर्चा है वो लिख लेते हैं और उनकी दुख तकलीफ सारी वो बता देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और ऐसे ही नास्तिक लोगों के साथ अगली वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।